जोहार दोस्तों। किस जनजाति में नर बलि की प्रथा पाई जाती है दोस्तों? किस जनजाति में नर बलि की प्रथा पाई जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों खोंड। अगला प्रश्न देखते हैं। सीलरबाड़ी नामक मकान से किस वर्ष बम बनाने की सामग्रियां बरामद हुई? हाँ दोस्तों, सीलरबाड़ी नामक मकान से किस वर्ष बम बनाने की सामग्रियां बरामद हुई? तो ये हो जाएगा दोस्तों 1915। अगला प्रश्न देखते हैं। महेशपुर राजा की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में अंग्रेजी कंपनी के शासन के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई? हाँ दोस्तों, महेशपुर राजा की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में अंग्रेजी कंपनी के शासन के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई? ये होता दोस्तों 1781 से 82। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल बादशाह जहांगीर ने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जन साल को कैदी बनाकर किस किले में रखा? दोस्तों, मुगल बादशाह जहांगीर ने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जन साल को कैदी बनाकर किस किले में रखा? तो यह हो जाएगा दोस्तों ग्वालियर के किले में। अगला प्रश्न देखते हैं। मोतिहारी किस नदी को आरंभिक अवस्था में कहा जाता है? हाँ दोस्तों, मोतिहारी किस नदी को आरंभिक अवस्था में कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मयूराक्षी नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। नियमित मालगुजारी न देने के कारण किस नागवंशी शासक को मुगलों ने कैद कर लिया था? हाँ दोस्तों, नियमित मालगुजारी न देने के कारण किस नागवंशी शासक को मुगलों ने कैद कर लिया था? तो यह है दोस्तों दुर्जन साल। अगला प्रश्न देखते हैं। 1765 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी मिलने के बाद नागवंशी किसके प्रति उत्तरदायी बनाए गए? हाँ दोस्तों, 1765 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी मिलने के बाद नागवंशी किसके प्रति उत्तरदायी बनाए गए? तो इसका सही आंसर जाएगा दोस्तों पटना काउंसिल। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? हाँ दोस्तों, झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कुआं। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में कितने जिलों की सीमा ओडिशा से लगती है? दोस्तों, झारखंड में कितने जिले की सीमा ओडिशा से लगती है? तो झारखंड में 4 लगती है दोस्तों। 4 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें लगता है दोस्तों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा और एक सिमडेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रांची नगर निगम की स्थापना कब है? दोस्तों, रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1977, बी 1979, सी 1981, डी 1987। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1979। अगला प्रश्न देखते हैं। विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र द्वारा स्थापित खरसावां का अंग्रेजों के साथ विधिवत संबंध किस वर्ष स्थापित हुआ? दोस्तों, विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र द्वारा स्थापित खरसावां का अंग्रेजों के साथ विधिवत संबंध किस वर्ष स्थापित हुआ? ऑप्शन ए 1789, ऑप्शन बी 1792, सी 1793, डी 1797। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1793। अगला प्रश्न देखते हैं। तेलियागढ़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? दोस्तों, तेलियागढ़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो तेलियागढ़ी झारखंड के साहेबगंज जिले में है दोस्तों। अगर कभी जाएंगे तो साहेबगंज से मात्र एक स्टेशन आगे है करमटोला। करमटोला स्टेशन जिसके बगल में ही है रक्सी माता का स्थान, उसी जगह पर है तेलियागढ़ी किला। अगला प्रश्न देखते हैं। हुंडरू जलप्रपात झारखंड के किस जिले में है? दोस्तों, हुंडरू जलप्रपात झारखंड के किस जिले में है? तो यह है दोस्तों रांची जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं। किस जनजाति में पुरुषों के हाथ में सिक्के का निशान पाया जाता है? दोस्तों, किस जनजाति में पुरुषों के हाथ में सिक्के का निशान पाया जाता है? तो यह है दोस्तों संथाल जनजाति में। संथाल जनजाति आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? दोस्तों, झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नेतरहाट पठार। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में स्वच्छ ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग का गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों, झारखंड में स्वच्छ ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग का गठन किस वर्ष किया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2001 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं। गोड्डा, देवघर और दुमका जिले किस प्रमंडल में है? हाँ दोस्तों, गोड्डा, देवघर और दुमका जिले किस प्रमंडल में है? तो यह है दोस्तों संथाल परगना प्रमंडल। संथाल परगना प्रमंडल में कुल 6 जिले दोस्तों, जिसमें है देवघर, दुमका, गोड्डा और जामताड़ा और पाकुड़ और साहेबगंज। अगला प्रश्न देखते हैं। देश का सबसे बड़ा अर्थेन बांध किस जिले में है? दोस्तों, देश का सबसे बड़ा अर्थेन बांध किस जिले में है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बोकारो में।
बोकारो के तेनू घाट में। अगला प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा दोस्तों? जनसंख्या यानी कि वहाँ का पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रांची। अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र कहाँ दोस्तों? एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र कहाँ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बोकारो। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 का विद्रोह झारखंड में किस तारीख से शुरू हुआ दोस्तों? 1857 का विद्रोह झारखंड में किस तारीख से शुरू हुआ? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 जुलाई। अगला प्रश्न देखते हैं, जयंत तालुकदार किस खेल से संबंधित है दोस्तों? जयंत तालुकदार किस खेल से संबंधित है? यह है दोस्तों तीरंदाजी से। अगला प्रश्न देखते हैं, मुंडा राजा की संज्ञा किसे दी गई? हाँ दोस्तों, मुंडा राजा की संज्ञा किसे दी गई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जयपाल सिंह। दामिने इकोह की घोषणा किस वर्ष हुई? हाँ दोस्तों, दामिने इकोह की घोषणा किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1824, बी 1827, सी 1811, डी 1828। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1824। अगला प्रश्न देखते हैं, कोटेश्वर नाथ स्तूप झारखंड में कहाँ स्थित है? यह है दोस्तों इटखोरी में। इटखोरी आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल शासक जहांगीर ने छोटा नागपुर के राजा दुर्जन शाह को कैद करके कहाँ के किले में रखा था दोस्तों? मुगल शासक जहांगीर ने छोटा नागपुर के राजा दुर्जन शाह को कैद करके कहाँ के किले में रखा था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्वालियर के किले में। अगला प्रश्न देखते हैं, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? हाँ दोस्तों, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1960। अगला प्रश्न देखते हैं, संथाल विद्रोह कब हुआ दोस्तों? संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल विद्रोह हुआ था दोस्तों 1855 में। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई था दोस्तों? राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 2006 में। अगला प्रश्न देखते हैं, संथाल विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1855 से 1856 में। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह में पलामू में नेतृत्व किसने किया दोस्तों? 1857 के विद्रोह में पलामू में नेतृत्व किसने किया था? आपका ऑप्शन है दोस्तों नीलांबर शाही, ऑप्शन बी पीताम्बर शाही, ऑप्शन सी बिरसा मुंडा, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोनों। इसमें नीलांबर शाही और पीताम्बर शाही दोनों ने मिलकर विद्रोह किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिरसा मुंडा का जन्म दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? बिरसा मुंडा का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दोस्तों 15 नवंबर को मनाया जाता है। इसी के जन्म दिवस पर झारखंड को बिहार राज्य से अलग किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, गया की निरंजना नदी के किनारे बोधि प्राप्त के बाद गौतम बुद्ध ने झारखंड के किस क्षेत्र में कठिन तपस्या की थी? हाँ दोस्तों, गया की निरंजना नदी के किनारे बोधि प्राप्त के बाद गौतम बुद्ध ने झारखंड के किस क्षेत्र में कठिन तपस्या की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इटखोरी। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में यूरेनियम का भंडार कितने लाख टन है दोस्तों? झारखंड में यूरेनियम का भंडार कितने लाख टन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 40 लाख टन। बहुत ज़्यादा है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में अधिक खनिज किस सेल से मिलते हैं दोस्तों? झारखंड में अधिक खनिज किस सेल से मिलते हैं? तो आपका सही हो जाएगा आंसर दोस्तों आर्कियन सेल। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड का सबसे लंबा नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा दोस्तों? झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों NH-33 नेशनल हाईवे 33। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड के जनगणना महानिदेशक कौन है जिनके नेतृत्व में जनगणना 2011 की रिपोर्ट जारी की गई? हाँ दोस्तों, झारखंड के जनगणना महानिदेशक कौन है जिनके नेतृत्व में जनगणना 2011 की रिपोर्ट जारी की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सुनील कुमार वर्णवाल। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राष्ट्रीय नेता को होम रूल आंदोलन के सिलसिले में रांची में 31 मार्च 1916 से लेकर 31 दिसंबर 1919 तक नज़रबंद किया गया था दोस्तों? किस राष्ट्रीय नेता को होम रूल आंदोलन के सिलसिले में रांची में 31 मार्च 1916 से लेकर 31 दिसंबर 1919 तक नज़रबंद किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न देखते हैं, मैथन जल विद्युत केंद्र किस जिले में है दोस्तों? मैथन जल विद्युत केंद्र किस जिले में है? ऑप्शन ए लातेहार, बी कोडरमा, सी धनबाद, डी चतरा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों धनबाद। अगला प्रश्न देखते हैं,
झारखंड में कितने प्रमंडल हैं दोस्तों? झारखंड में कितने प्रमंडल है? तो झारखंड में 5 प्रमंडल है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में भगवा कुआं का निर्माण एडवर्ड टम की स्मृति में कब कराया गया? हाँ दोस्तों, झारखंड में भगवा कुआं का निर्माण एडवर्ड ट्रंप की स्मृति में कब कराया गया? इसका सही आंसर दोस्तों 1815। अगला प्रश्न देखते हैं। कोल्हुआ झील कहाँ स्थित है दोस्तों? कोल्हुआ झील कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चतरा। चतरा में कोल्हुआ झील स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो यह है दोस्तों रांची। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है दोस्तों? झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? तो यह है दोस्तों 2649 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। कुल कृषि भूमि के सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना दोस्तों? कुल कृषि भूमि के सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो यह है दोस्तों 12%। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड की प्रथम कैबिनेट महिला मंत्री कौन था दोस्तों? झारखंड की प्रथम कैबिनेट महिला मंत्री कौन थी? ऑप्शन ए जीवा मांझी, बी द्रौपदी मुर्मू, सी वीणा देवी, डी सुष्मिता देवी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जीवा मांझी। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में स्थापित पहली बटालियन का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों? झारखंड में स्थापित पहली बटालियन का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर दोस्तों चैपमैन। अगला प्रश्न देखते हैं। विनोद बिहारी महतो ने किस समाज की स्थापना की थी? हाँ दोस्तों, विनोद बिहारी महतो ने किस समाज की स्थापना की थी? इसका सही आंसर दोस्तों शिवाजी समाज। अगला प्रश्न देखते हैं। पालकोट राजमहल किस जिले में है दोस्तों? पालकोट राजमहल किस जिले में है? तो पालकोट राजमहल गुमला जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय मैच किस देश के विरुद्ध खेला दोस्तों? महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय मैच किस देश के विरुद्ध खेला? यह खेला गया था दोस्तों बांग्लादेश के विरुद्ध, और यह हुआ था दोस्तों 23 दिसंबर 2004 को। चलिए, यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें।